जय हिंद दोस्तों। आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के विषय में। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का नाम है नियो बैंकिंग। आज के इस समय में जब हम सभी बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो इसको भी समझना ज़रूरी है कि आखिर ये नियो बैंकिंग क्या होती है और नियो बैंकिंग कैसे काम करती है और नियो बैंकिंग को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं और कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये नियो बैंकिंग जो कॉन्सेप्ट है या जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। दोस्तों बैंकिंग जब हम सब बोलते हैं तो बैंकिंग का अर्थ है एक बैंक है जहां पर कस्टमर बैंकिंग फैसिलिटीज़ को, बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। जैसे अकाउंट खुलाना हो गया, एटीएम कार्ड लाना ले जाना हो गया, कैश डिपॉजिट विड्रॉल हो गया, चेक बुक, पासबुक, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज का यूज़ करते हैं बैंक के अंदर। और जब ये पूरा प्रोसेस होता है उसी को हम बैंकिंग कहते हैं। नॉर्मली जो बैंक्स होती हैं वो फिजिकली कहीं ना कहीं अवेलेबल होती हैं, उनकी ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं, उनके हेडक्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब बात आती है नियो बैंकिंग की तो ये पूरी तरह इसके उलट है। नियो बैंकिंग में किसी भी तरह की कोई फिजिकल ब्रांच या फिजिकल हेडक्वार्टर नहीं देखने मिलता। नियो बैंकिंग पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ड होती है, यानी कि नियो बैंक में फिजिकली आप नहीं जा सकते कहीं। नियो बैंक में अगर आपको जाना है, नियो बैंक में अकाउंट खुलाना है, कोई भी सर्विस लेनी है, कोई फैसिलिटी लेनी है तो आपको उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, वहाँ पर जाकर आपको काम कराना होगा। ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन है तो कुछ सर्विसेज इसमें नहीं मिलती होंगी। जितनी सर्विसेज आपको एक नॉर्मल बैंक में मिलती हैं उतनी ही सर्विसेज आपको इस नियो बैंकिंग के अंदर नियो बैंक्स में मिलती हैं। फिर चाहे वो अकाउंट ओपनिंग हो, फिर चाहे वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेना हो, फिर चाहे वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह के सेविंग करना हो, फिर चाहे वो किसी भी तरह का कोई लोन प्रोसीजर हो, फिर चाहे किसी भी तरह की कोई कस्टमर सपोर्ट सर्विस हो, इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो सभी आपको इस नियो बैंक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो नियो बैंक्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये अपने लिए अलग से कोई लाइसेंस लेती हैं। जैसे नॉर्मल आप बैंक खोलेंगे तो एक अलग से लाइसेंस लगता है जो कि आरबीआई से लेना होता है। लेकिन जब बात आती है नियो बैंक्स की तो नियो बैंक्स क्या करती हैं, पहले से ही जो बैंक्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास लाइसेंस है उनसे ये टाई अप करते हैं, उनसे पार्टनरशिप करते हैं और फिर उसी के बेस पर, वहाँ पर उस पार्टनरशिप के बेस पर ये नियो बैंक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं नियो बैंक्स अपने लिए कोई अलग से लाइसेंस नहीं लेते हैं, वो अपने पार्टनर जो बैंक्स हैं उन्हीं के लाइसेंस पर काम करते हैं। दोस्तों आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे भारत के अंदर ये नियो बैंक्स हैं जो कि अभी के समय में ऑपरेट हो रही हैं और उनके आगे इनके जो पार्टनर बैंक्स हैं जिनके लाइसेंस पर ये वर्क कर रहे हैं वो भी आपको वहाँ पर दिख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से भारत के अंदर नियो बैंक्स काम करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति नियो बैंकिंग का इस्तेमाल करता है, नियो बैंक का यूज़ करता है तो उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला कि ये 100% डिजिटल है और पेपरलेस है। आप में कोई कागजी कार्रवाई इसमें नहीं करनी है किसी भी फैसिलिटी के लिए, पूरी तरह डिजिटल है। डिजिटल होने के कारण ये फास्ट है। जब आप कोई डॉक्यूमेंटेड वर्क करते हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन कोई डिजिटल वर्क करते हैं तो उसमें इंटरनेट की स्पीड से काम होता है, तो फास्ट तरीके से काम होता है। इंस्टेंट आप इसमें अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने होंगे। तो 100% डिजिटल है, पेपरलेस है, फास्ट है, ये इसकी बेनिफिट्स हैं। दूसरा लो चार्जेस एज कम्पेयर टू अवर ट्रेडिशनल बैंकिंग, इसके अंदर आपको लोअर चार्जेस देखने को मिलते हैं हर एक फैसिलिटीज़ के लिए। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आई होप गाइस अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये नियो बैंकिंग या नियो बैंक क्या होते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।